एनालिस्ट शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। ट्रंप के जवाबी टैरिफ ने दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मचा रखा है और इसके असर के चलते आज बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 742 अंक गिरकर 22,161 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में रही 2226 अंकों की गिरावट 73,138 के पास यहां क्लोजिंग रही। वहीं निफ्टी बैंक 1642 अंक गिरकर 49,860 के पास बंद हुआ। और बाजार में कहां कैसा रहा एक्शन बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका आनंद। आज के बाजार में आपको एक और दिन बड़ा सेल ऑफ का ही दिखाई दिया। सुबह से ही हमने एक गैप डाउन के बाद प्रेशर को बढ़ते हुए ही देखा। इनफैक्ट सेलिंग प्रेशर इतना हावी था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और तीनों सारे बेंचमार्क इंडाइसेस और इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट भी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी जो है बैंक निफ्टी लगभग 3.5%, 800 पॉइंट से ज़्यादा 830 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी आज आपको 3.5% की ही गिरावट दिखी। शुक्रवार तक हम देख रहे थे कि बैंक्स में इतनी मेजर फॉल ऑफ नहीं आ रहा था, लेकिन अब बैंक्स ने भी इस सेल ऑफ में पार्टिसिपेट किया। 1840 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पे दिखाई दी। सेंसेक्स भी 3.5% की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्रॉडर मार्केट में डीप कट्स थे और ज़्यादा डीप थे। 4% तक की गिरावट आपको मिड कैप में दिखी। स्मॉल कैप भी 4% से ज़्यादा उतरा। 1900 पॉइंट्स की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप लगभग 650 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन की रेशो अगर आप देखें तो बहुत ही पुअर एडवांस और डिक्लाइन रेशो थी। एक टाइम था जब निफ्टी में एक भी हरे निशान में काउंटर ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन आप NSE 500 के एडवांस डिक्लाइन रेशो देखें तो 15:482 है, यानी सिर्फ 15 बढ़ने वाले और उसके आगे 482 गिरने वाले शेयर थे। इतनी पुअर आपको एडवांस डिक्लाइन रेशो दिखाई दी। सेक्टोरल इंडाइसेस कहाँ बड़ी गिरावट थी। सारे इंडेक्स लाल निशान पे बंद हुए, लेकिन जो बड़े लूजर्स थे उसमें मेटल 7%, रियलिटी 6%, ऑटो पैक 4%, फाइनेंशियल सर्विसेज 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बड़े जो टॉप लूजर्स थे, अगर आप मेटल पैक की बात करें तो उसमें ब्रॉडर मार्केट और साथ ही निफ्टी वगैरह सब मिलाकर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो मूव्स थी वो आपको अगर निफ्टी काउंटर में बात करें तो टाटा स्टील में थी 8% की, लेकिन दीपक कट्स थे, नेशनल एल्यूमिनियम, ललॉयड मेटल, हिंद कॉपर में 11% तक की गिरावट आपको इन काउंटर्स में देखने को मिले। आप रियलिटी स्पेस से अगर आप देखें तो DLF वो 7% कमजोर था, शोभा 9%, अनंतराज में 9% गिरावट थी, गोदरेज प्रॉपर्टी 7% कमजोर होकर कम बंद हुआ। IT पैक फिर से आपको बड़ी गिरावट के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर भी आपको 4 से 6% के कट्स थे, जहाँ निफ्टी 50 कंपनियां इन्फोसिस, HCL यहाँ पर 4-5% की गिरावट देखने को मिली। एम्फेसिस एंड कोफोर्ज में भी आपको 6% तक के कट्स दिखाई दिए। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो ऑफ लोज थे, लेकिन आप टॉप लूजर्स अगर आप ब्रॉडर मार्केट में बात करें तो गोदावरी पावर एंड इस्पात, जिंदल 100, इन सब में बड़ी गिरावट थी। कुछ ही गेनर्स थे आज बाजार में, बहुत ही चुनिंदा, जहां पर स्टॉक इम्पैक्ट था। डिलीवरी के वॉल्यूम अपडेट अच्छा आया था और यहाँ पर एक बड़ी ब्रोकरेज नोट भी आया था, इसलिए डिलीवरी ने आज 4% की एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर माना चाहिए ऐसी मार्केट में। 4% की तेजी यहाँ थी। 361 यहाँ पर 3% की तेजी थी। लिंडे इंडिया तेज था और साथ ही वेदांत फैशन, क्योंकि रिटेल के इतने बुरे अपडेट्स नहीं आए, हालांकि ट्रेंड का भी एक बिजनेस अपडेट कल आया था, सॉफ्ट बिजनेस अपडेट था और उसके बाद ब्रोकरेज नोट भी वहाँ थोड़ा सा बुलिश ही था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेंड में आज 9% की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये तमाम सारे आज के स्टॉक्स थे और सेक्टर्स थे जहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप अंकों के लिहाज से भी बात करें तो ये वन ऑफ द हिस्टोरिकल डे भी है।